हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन शुरू हो गया है, तो आज हम इसमें सुनेंगे सावन की सोमवार व्रत कथा। दोस्तों, सावन का महीना शिवजी की पूजा का महीना होता है। इसमें शिवजी की सच्चे मन से की गई सेवा, पूजा अर्चना का वो पूरा फल देते हैं। आइए इसमें जानते हैं आज हम सावन की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब तक मेरे इस चैनल पे आने वाली वीडियो पहुंच सके और मेरे इस चैनल को बढ़ाने में मेरा योगदान करें। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई परेशानी चल रही हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशान ना हो, आप सावन सोमवार का व्रत करके इस व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रख कर इस कथा का पाठ किया जाए तो भक्तों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। आइए सुनते हैं कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज़ शिवजी मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, ये साहूकार आपका भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसे दूर कीजिए। शिवजी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास कोई संतान नहीं है, यह पुत्र प्राप्ति के लिए दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही कहा, ये केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई। उस 9वें महीने उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा। उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा, वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जाने लगे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया, क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा, इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। वो राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आँख से काना है। उसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाकर देखा, भांजे की मौत हो चुकी थी। वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा, अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया।
उसी समय शिव पार्वती जी भी वहाँ से जा रहे थे। तब पार्वती ने पूछा, हे शिव जी, ये कौन रो रहा है? तब उन्हें पता चलता है ये वही भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता कहती है, हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वो यहीं छत से कूदकर प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने कहा, तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारे पूजा पाठ से प्रसन्न हूँ। इस प्रकार जो भी व्यक्ति मेरी सावन की सोमवार कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय।